दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुदगल। रड़ुआ शोषण संघ अर्थात गे पार्टी अर्थात समलैंगिक पार्टी जिसके अंदर ये सब होता है, उनसे एक बात पूछना चाहेंगे हम। क्या आपने कभी मदरसों के अंदर जाकर देखा है कि वहां क्या होता है? बाहर से आरोप लगाना बड़ा आसान है। हम भी आपको आतंकवादी कहे देते हैं, हम भी आपको दल्ले, हराम के पिल्ले सब कहे देते हैं, लेकिन अब हम आपकी दलाली से लेकर आपकी आतंकवादिता तक सिद्ध करके बताएंगे। लेकिन एक हिंदू महिला टीचर ने क्या कहा, जरा उसकी जुबानी सुन लीजिए मदरसे की बात को, फिर हम अपनी बात पे आएंगे। सुनिए जरा इन्हें। हिंदू तो मैं हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदू हूँ। बट अफवाहों को लेकर के तो मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मदरसा है, कैसे जाएंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है मीडिया में। तो यहाँ पे सभी मतलब लैंग्वेज की भाषा यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ऑल, ठीक है। और यहाँ पे अफवाहों का तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, नॉर्मली डेली पढ़ते हैं और पढ़ के अपने घर चले जाते। सुना आपने, ये हिंदू महिला टीचर मदरसे के बारे में क्या बता रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि मदरसों के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और वो भी जो काम सरकार को करना चाहिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, वो काम मदरसे कर कर दिखा रहे हैं। यही नहीं, शिक्षा के साथ साथ आपको ध्यान हो, अभी हाल ही में 1800 बच्चों ने, जो मदरसे के बच्चे थे, उन्होंने नीट की परीक्षा में 1800 ने भाग लिया और 1200 से ज्यादा बच्चे नीट की परीक्षा पास कर जाते हैं। अब बताइए, अब आप उसकी शिक्षा पद्धति पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? वहीं पर जो देश का सबसे बड़ा मदरसा है दारुल उलूम देवबंद का, जो एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, जहां पर जाने कितने करोड़ों की कमाई भारत सरकार बाहरी पर्यटकों के द्वारा कर लेती है जब विदेशी लोग यहां आते हैं। क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग, तकरीबन 20 करोड़ तक भी बताए जाते हैं, संपूर्ण दुनिया में बने हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं दारुल उलूम देवबंद से। अब ये तो हमने एक ये स्टोरी बताई जो ये महिला कह रही है कि उसे ना तो अनसिक्योर्ड फील होता है, मदरसे के अंदर वो पढ़ाती है और उसको अच्छा खासा सुरक्षा भी मिलती है। लेकिन इसके जस्ट पलट आइए, क्या किसी संस्कृत जहां पे मठ हो, जहां पर सनातन वेदों की संस्था के अंदर किसी मुस्लिम महिला को कोई रख सकता है क्या पढ़ाने के लिए? जस्ट अपोजिट आइए, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी सोच महिलाओं के प्रति क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बता दूंगा कि आप प्यारे बहनों भाइयों कहते हो, लेकिन देश की बहनों को अपनी बहन मानते कब हो? अगर ऐसा होता तो हर 6 मिनट में होने वाली रेप की घटनाएं खत्म हो जाती, या रेप करने वाले को सीधे फांसी की सजा दे दी जाती। लेकिन चूंकि आपके ही नेता 5280 में से 48 आपके आरोपित नेता हैं, तो आप कैसे करेंगे ये सब? चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो उन्नाव की घटना में जिसने पूरा परिवार ने पटवा दिया, चाहे कठुआ हो, चाहे फिर कहीं चले जाइए, आप ढूंढ के देखिए, उठा के देखिए, वो पन्ने खंगालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा रड़ुआ शोषण संघ का चाल और चरित्र कि ये लोग क्या करते हैं और कैसे करते होंगे। भाई, अभी जिम्बाब्वे के अंदर तो 2 गेज को, मतलब 2 समलैंगिक लोगों को सीधा उन राष्ट्रपति को जैसे ही मालूम चला, उन्होंने जेल भेज दिया। पता है जेल क्यों भेजा? इस बात के लिए कि अप्राकृतिक कृत्य है, मतलब प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि महिला और पुरुष एक जोड़ा है, लेकिन पुरुष पुरुष कौन सा जोड़ा है, तो उन्हें जेल भेज दिया और यह कहा अब आप दोनों तभी बाहर आएंगे जब बच्चा पैदा करके बताएंगे। इसका मतलब देश के विकास की नींव यहीं खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, घर ना लुगाई 70 साल की कमाई 7 बरस में उड़ाई। क्या जाने जिसका ना घर है ना परिवार है, जो सिर्फ शब्दों के जाल बुनता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अंबानी अडानी के यहां बढ़िया मुजरा कर रहा है और उनको खूब कमा के दे रहा है। और ऐसा कोठा है ये जहां पर कैबरे डांसर इनका पक्ष रखती हैं, जो आपको भाड़ मीडिया में देखने मिल जाती होंगी। अब हम चलते हैं कि आतंकवादी संगठन आरएसएस कैसे है।
CIA की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो हमारी केंद्रीय खुफिया विभाग है, उसने भी आरएसएस को आतंकवादी संगठन माना है। अमेरिका ने तो 2002 में ही घोषित कर दिया था, जब मोदी जी के एयरपोर्ट से बाहर लौटा दिया, अमेरिका में घुसने नहीं दिया था। कपड़े भी उतरवा लिए थे लेकिन घुसने नहीं दिया अमेरिका ने। अब सोच के देखिए, अमेरिका पहले ही आरएसएस को बैन कर चुका है। क्या अमेरिका जैसे बैन करता है आरएसएस को, क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा? जैसे कि भाजपा ने पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने में अपनी भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है? पीएफआई पर छापेमारी चल रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनका एक अंग है। वो भी इसी तरीके से आरएसएस की तरीके से प्रशिक्षण देते हैं शारीरिक, और युवाओं को धर्म के प्रति उनको पाठ पढ़ाते हैं। चरमपंथी कहे जाते हैं, तो फिर हिंदू चरमपंथी क्यों ना कहे जाएंगे। और आप भी तो वही काम कर रहे हैं जिस पर एसपी ढिल्लन की खूब खिंचाई हुई थी, जब उन्होंने पीएफआई के लोगों की तुलना आरएसएस से कर दी थी। गलत क्या करा था उन्होंने? बात तो ये आ जाती है, उन्होंने सही तो कहा था। अब जब पार्टी पीएफआई आतंकवादी संगठन होने के नाते बंद कर रही है, तो क्या जहां जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, या फिर कोलकाता हो, इसके बाद आप आ जाइए छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, क्या यहां पे जहां पूर्ण बहुमत है, टीएमसी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, जहां इनकी गवर्नमेंट है, ये क्या आरएसएस को बैन करेंगे? क्या अपने विपक्ष में होने की भूमिका का असर दिखाएंगे? या फिर ये लोग भी हिंदू मुस्लिम राजनीति चाहते हैं, जिससे कि मुस्लिम वोट इनके पास गिरे और हिंदू वोट भाजपा के पास गिरे? क्या ये सब नौटंकी, मतलब देश की जनता को फुटबॉल बनाया है क्या? कभी कांग्रेस के पाले में, कभी आम आदमी के पाले में, कभी भाजपा के पाले में। मतलब शोषण करवाते रहिए और 5 वर्ष के नारों के साथ और विकास के वादों के साथ जीते चले जाइए और अपने ऊपर टैक्स का बोझ डालते चले जाइए, क्योंकि ना तो शिक्षा है देश में, ना स्वास्थ्य है, ना ही कोई व्यवस्था है। कौन सा नेता है जो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराता है? कौन सा नेता है जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अडॉप्ट करके वहां के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजता है? कौन सा व्यक्ति है जो नेता है जिसके बच्चे भारत के अंदर नौकरी कर रहे हैं? जरा नाम गिनाइए। और एक नेता 8-8 जब पेंशन उठाता है तो इसका बोझ आम जनता पर आता है। यह सवाल आज लोगों के मन में पल रहा है। प्यारे बहनों भाइयों, बोलने से नहीं होता, मित्रों दोस्तों कहने से नहीं होता, इसे निभाया भी जाता है, इसे भावना कहते हैं। लेकिन आडंबर तो यहां तक फैल चुका है कि बहनों भाइयों कहते कहते आपके ही नेता आज बलात्कार जोड़ो पार्टी बन चुके हैं, जो कि बीजेपी का फुल फॉर्म बना रहे हैं, और लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस वक्त मोदी जी नारी सम्मान की बात कर रहे थे और संस्कारों की बात कर रहे थे, उसी समय बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं वो छोड़े जा रहे थे, वो भी समय अवधि से पूर्व, और उनको संस्कारों की दुहाई दे रहे थे और टीका लगाकर मिठाई खिला रहे थे। बताइए कितने वाहियात लोग हैं जो बलात्कारों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें संस्कारी बता देते हैं। बात यही, अंकिता भंडारी तो हाल ही का केस है। आपने रिसोर्ट तोड़कर यह क्लियर कर दिया कि सबूत मिटाए। पिता ने उनके आरोप लगाए, जो उनके पिता है विनोद भंडारी, उन्होंने आरोप लगाए अंकिता को लेकर कि वहां सबूत थे अंकिता से संबंधित, फॉरेंसिक वहां पे जांच करती, लेकिन आपने निपटा दिए। तो क्या है ये सब माजरा? क्या देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कर कर ही देश की राजनीति चलेगी? शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बात नहीं होगी? आरएसएस को बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरएसएस से ही जुड़ा एक संघ है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो मुसलमानों की दलाली करता है, और यह है आरएसएस राष्ट्रीय शोषण संघ या रड़ुआ शोषण संघ। यह हिंदुओं की दलाली करता है, और इन दलालों की परिभाषा तो सन 1925 में क्लियर हो जाती है, जब ये चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी कर देते हैं अल्फ्रेड पार्क में, जहां पे वीरभद्र तिवारी आरएसएस के संगी बताए जाते हैं और वो मुखबिरी देते हैं अंग्रेजों को। अब सोच के देखिए कि भला कौन राष्ट्रवाद का पाठ पढ़े है। असल राष्ट्रवाद तो भगत सिंह के पास था, चंद्रशेखर आजाद के पास था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास था, या देश की आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री के पास था।
जिनकी आयु बहुत कम रही और जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ देके बताया। लेकिन 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर हमने पहली बार देखा है और सलवार पहनकर भागने वाला वजीर भी हमने पहली बार देखा है। तो आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस ओर है। आने वाले दिनों में मैं इस बात को भी बताऊंगा कि 2024 में मोदी सत्ता नहीं बनेगी, यह कंफर्म हो रहा है। और मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को एक पेशी आने वाली है और कई सारे सवाल हैं जो खुलने वाले हैं और यूं कहें तो भाजपा का भ्रष्टाचार खुलकर कोर्ट के सामने आ जाएगा। उसकी पूरी